जिस बेटे की शादी के कार्ड छपने वाले थे, अब उसी बेटे की मौत की खबर छपी हुई है। जो जुलाई में इंडिया लौटने वाला था, अब वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसने मध्य प्रदेश के दतिया जिले के एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी है। 31 साल का भरत बघेल, जो रशिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, अब हमारे बीच नहीं रहा। भरत साल 2019 में रशिया के नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आर्केंजेल में एमबीबीएस कर रहा था। उसकी डिग्री बस 28 जून को मिलने ही वाली थी और 2 जुलाई को वो भारत लौटने वाला था। घर वाले उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। नवंबर में उसकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन अब घर में शादी नहीं बल्कि मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। भरत की मौत 20 जून को हुई और अगले दिन उसके दोस्त यश ने फोन करके परिवार को इसके बारे में जानकारी दी। बताया गया कि भरत कुछ दोस्तों के साथ बाहर खाने के लिए गया हुआ था और यहाँ एक बिल्डिंग की छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। परिवार को इस हादसे पर शक है। उन्हें भरत की मौत का कारण समझ नहीं आ रहा, क्योंकि एक दिन पहले ही उसने अपनी फाइनल परीक्षा पास की थी। डिग्री बस मिलने ही वाली थी। डिग्री मिलने में महज कुछ ही दिन बाकी थे। भरत की बहन और उसके माता पिता इस सदमे में काफी ज्यादा टूट चुके हैं। उनके पिता डॉक्टर मुलायम बघेल, जो कि खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं, अब सरकार से अपील कर रहे हैं भरत की बॉडी जल्द से जल्द इंडिया लाई जाए। भरत अकेला बेटा था अपने माता पिता का। परिवार को अब तक रशिया के किसी अधिकारी से संपर्क उनका नहीं हो पाया है। सोमवार से सरकारी प्रयास शुरू करने की बात कही जा रही है। तो ये सच्चाई है उन लाखों स्टूडेंट्स की जो विदेश जाकर एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन एक पल में ये सपना कब एक खौफनाक हकीकत बन जाए, कोई नहीं जानता है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस मामले की पूरी जांच हो और भरत का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। आज की हमारी रिपोर्ट एक बेहद दर्दनाक खबर लेकर आई है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के पास एक सड़क हादसे में 23 साल के इंडियन स्टूडेंट अर्शप्रीत सिंह खेरा की मौत हो गई है। वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट थे और साथ ही साथ ड्राइवर की जॉब कर रहे थे। वो ट्रक ड्राइवर थे। यह हादसा मंगलवार सुबह करीबन 8:15 बजे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट ईस्टर्न हाईवे पर ओल्ड नॉर्थम रोड के पास वोरलू इलाके में हुआ। अर्शप्रीत एक सफेद रंग का वॉल्वो ट्रक चला रहे थे। अचानक उस ट्रक का कंट्रोल बिगड़ गया और वो रोड से नीचे उतर गया। बैरियर तोड़ते हुए पलट गया और उसमें आग लग गई। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन अफसोस की अर्शप्रीत पहले ही ट्रक के अंदर फंस चुके थे और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त वो ट्रक में अकेले मौजूद थे। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी की आंखों में आंसू लेकर आई है। C7 ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और अर्शप्रीत बतौर छात्र ऑस्ट्रेलिया आए थे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी कर रहे थे। हादसे के बाद उनका ट्रक बीच में फट चुका था और इतनी बुरी तरीके से जल गया था कि पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया था। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। फिलहाल कारण का पता नहीं चल पाया है। और इस दर्दनाक हादसे ने एक और बड़ी बात उजागर की है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने साल 2025 की रोड डेथ टोटल अब 93 तक पहुंच गई है, जो पिछले एक दशक में इस समय तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत में उनके गांव में जैसी ही खबर पहुंची, परिवार पर बहुत ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने भारत सरकार से बॉडी जल्द से जल्द वापस लाने की मांग की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पंजाबी कम्युनिटी ने भी गहरा शोक इस पर जताया है। तो ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है बल्कि एक हकीकत है, जहां पढ़ाई और तरक्की के सपने लेकर विदेश जाने वाले हमारे युवा कभी कभी ऐसी घटनाओं में जिंदगी ही अपनी गंवा बैठते हैं।
हम अर्शप्रीत के परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में संवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वर उन्हें शांति दे और अर्शप्रीत की आत्मा को भी शांति मिले। अगर आप इस रिपोर्ट से जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करें और आवाज बने ताकि भारत सरकार तक ये संदेश पहुंचे और अर्शप्रीत का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत आ सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। एक बार फिर से कनाडा से दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जो हर भारतीय को हैरानी में डाल देगी। कनाडा के ओंटारियो में रहने वाली 40 साल की भारतीय मूल की महिला शालिनी सिंह अब हमारे बीच नहीं रही। शालिनी पिछले साल 10 दिसंबर से लापता थी, लेकिन अब पुलिस ने उनकी मौत की पुष्टि कर ली है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस मर्डर के आरोप में शालिनी के लिव इन पार्टनर जेफरी स्मिथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। इस दौरान पुलिस ने बताया कि उनके लिव इन पार्टनर जेफरी पर 2nd डिग्री मर्डर करने का आरोप लगा है। इसके अलावा सिर्फ उसने शालिनी की हत्या नहीं की, बल्कि उनके शव, उनकी बॉडी के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया। दरअसल 24 जुलाई से हैमिल्टन पुलिस शालिनी सिंह की तलाश में कैलिडोना के पास ग्लैनब्रुक लैंडलिफ्ट साइट पर सर्च कर रही थी और आखिरकार 21 मई को वहां से कुछ ह्यूमन रिमेन्स यानी कि मानव अवशेष बरामद किए गए और डीएनए जांच में बात सामने आई कि ये अवशेष शालिनी सिंह के ही थे। पुलिस का मानना है कि शालिनी सिंह की हत्या 4 दिसंबर को की गई थी और उसी दिन उन्होंने आखिरी बार अपनी मां अनीता सिंह से फोन पर बातचीत की थी। शालिनी सिंह और जेफरी करीबन 5 से 7 साल से एक साथ रह रहे थे। कनाडा के कानून के हिसाब से ऐसे रिश्ते को कॉमन लॉ पार्टनरशिप कहा जाता है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद शालिनी के शरीर को गार्बेज शूट यानी कि अपार्टमेंट के कचरे वाले रास्ते के बाहर भेज दिया गया और ऐसे में पुलिस ने सैकड़ों घंटों की सर्विलेंस फुटेज देखी और पाया कि 4 दिसंबर के बाद शालिनी सिंह को बिल्डिंग के बाहर जाते हुए कभी भी नहीं स्पॉट किया गया। और इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है। जेफरी स्मिथ पहले भी हिंसक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। 2012 में उसने अपनी मां और एक पड़ोसी पर हमला किया था, लेकिन मेंटल इलनेस की वजह से उसे क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं माना गया। यानी कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि मेंटल हेल्थ केयर में उनको भेज दिया। साल 2022 में जब वो डिस्चार्ज होना चाहता था तो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि जेफरी पब्लिक के लिए एक बड़ा खतरा है और उसे बिना निगरानी के बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली बात यह है कि शालिनी सिंह, जो खुद एक मेंटल हेल्थ केयर वर्कर थी, उन्होंने ही कोर्ट में जेफरी की रिहाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मेंटल हेल्थ फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो जेफरी की दवाइयों और स्थिति को अच्छे से समझती है। लेकिन अफसोस, जिस इंसान को उन्होंने बचाया उसी ने उनकी जान ले ली। हैमिल्टन पुलिस ने साफ साफ कहा है कि इस केस में उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस की कोई रिपोर्ट पहले नहीं मिली, यानी शालिनी सिंह कभी किसी से शिकायत नहीं कर पाई या करना ही शायद वो नहीं चाहती थी। आज उनकी कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि रिश्ते में प्यार हो, समझदारी हो, लेकिन अगर सामने वाला वॉयलेंट है या उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। फिलहाल आरोपी जेल में है और केस की जांच अभी भी लगातार जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।